जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं। तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक, तो आज हम कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक, तो आपका ये प्रैक्टिस सेट 4 है जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सेल यूनिट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन 46 है। का ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 46 इसमें लिखा है, व्हाट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। मसल से बोन को कनेक्ट करने वाली यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली कौन सी संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बात कर रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं मसल और बोन, मसल से बोन को कनेक्ट करने वाला जो होता है वो क्या होता है, टेंडन होता है। क्या होता है, टेंडन होता है। और इसी तरह जो होता है बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला जो होता है वो क्या होता है, लिगामेंट होता है। वो क्या होता है, लिगामेंट होता है, लिगामेंट होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे पूछ रहा मसल टू बोन को कनेक्ट करने वाला, तो पहला ऑप्शन लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, तो ये गलत हो गया। उसी तरह टेंडन जो आपका क्या करता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक, और कार्टिलेज जो होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल जो होता है ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया इसलिए। ठीक, इसके बाद अगला आपका ऑप्शन है डी में, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी फैट को बनाने का काम करता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेंडन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47। इसमें लिखा है, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंडेड इन द हार्ट। यानी हृदय में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो हृदय में कौन सा ऊतक पाया जाता है, हार्ट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कार्डियक मसल्स। तो कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इसमें कार्डियक मसल्स पाया जाता है। कार्डियक मसल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्केलेटल मसल, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें स्केलेटल मसल नहीं पाया जाता। दूसरा है स्मूथ मसल्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, स्मूथ मसल्स भी नहीं पाया जाता। और सी ऑप्शन में है कार्डियक मसल्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्डियक मसल्स पाया जाता है हार्ट में। और डी है नर्वस टिश्यू, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 48 लिखा, विच टिश्यू मेक ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट किस ऊतक से बने होते हैं। तो लिगामेंट किस ऊतक से बना होता है, ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जैसा कि आप ऊपर में पढ़े थे। किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक, अभी तुरंत बताए। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में लिखा है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, जबकि बाकी के ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 49 लिखा है, विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द सुसाइडल बैग। किसका बात कर रहा है, सुसाइडल बैग, यानी किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को बोला जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। तो चलिए एक नंबर में देखते हैं क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा लाइसोसोम, सही है बिल्कुल। सी में है गोल्गी ऑपरेटस, ये गलत है। डी में है राइबोसोम, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 में लिखा, व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड सेल्स। यानी रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोला जाता है। इसके रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक, और प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड के अंदर कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55%। और अदर सब्सटेंस जो होता है
सॉलिड सब्सटेंस वो कितना होता है 45% होता है। तो 55% जो आपके प्लाज्मा होते हैं इसमें जो होता है 90% क्या होता है 55 का 90% वाटर होता है, ठीक। और आपका 10% जो हो गया उसमें अदर एलिमेंट सब होते हैं, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है प्लाज्मा, ये बिल्कुल सही है, ठीक। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं प्लाज्मा बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म, ये सेल के भाग को बोला जाता है। तीसरा है सीरम, सीरम भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ब्लड में जो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं, क्या करते हैं फाइब्रिनोजन को हटा देते माइनस कर देते, तब ही हमको क्या बचता है सीरम बचता है। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन कर देते हैं तो क्या बचता है सीरम बचता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सीरम, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा है लिम्फ। लिम्फ जो होता है ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर जैसा ही क्या होता है एक तरल पदार्थ होता है जैसा कि ब्लड होता है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही प्लाज्मा सही है, ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 51 लिखा है विच टिश्यू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी कौन सा ऊतक हड्डियों का ढांचा बनाता है। तो हड्डियों का ढांचा बोल रहा है, हड्डियों का ढांचा कौन सा टिश्यू बनाता है। तो हड्डियों का ढांचा में आ गया बोन, बोन से ही क्या बनता है बोन का ढांचा बनता है, हड्डी का ढांचा बनता है, ठीक। तो बोन आपका क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन कौन सा टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा, और सी आपका दिया है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डी में है मसल्स टिश्यू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसलिए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 52 लिखा है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो छोटी कोशिका का बात कर रहा है, तो छोटी कोशिका क्या होता है स्पर्म होता है, क्या होता है यानी मेल में जो होता है मेल का बात कर रहा है, तो यहाँ क्या होता है स्पर्म होगा, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा। जबकि फीमेल वोमेन में पूछेगा तो वोमेन में क्या हो जाएगा ओवम हो जाएगा, ठीक। ओवम हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल आरबीसी। आरबीसी जो होता है ये ह्यूमन का सबसे छोटा कोशिका नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद वाइट ब्लड सेल ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और सी में है नर्व सेल ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डी में है स्पर्म, तो स्पर्म यहाँ क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 53 लिखा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो राइट आंसर कहाँ है यहाँ इसका, तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर पहला लिखा है इम्यूनिटी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ब्लड क्लोटिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और हार्मोन सेक्रेशन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 54 लिखा है विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है। तो प्रतिरक्षा के लिए इम्यूनिटी के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है, ये होती है वाइट ब्लड सेल। कौन होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ब्लड सेल, यानी जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं WBC भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है WBC वाइट ब्लड सेल। इसी के अंदर मोनोसाइट, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स ये सारे आते हैं, लिम्फोसाइट ये सारे क्या करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में पहला लिखा रेड ब्लड सेल, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बी में लिखा व्हाइट ब्लड सेल, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद सी में लिखा है प्लेटलेट, ये रॉन्ग हो गया, और डी में लिखा है न्यूरॉन्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 55 लिखा व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड,
यानी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक के अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है उत्तक विज्ञान, ठीक, टिश्यू विज्ञान, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक। बी में लिखा है साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान कहलाता है, और एनाटॉमी शरीर रचना कहलाता है, और फिजियोलॉजी क्या कहलाता है? शरीर क्रिया विज्ञान। ये भी रॉन्ग हो गया। तो बाद बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 56 में लिखा व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू लाइन द स्टोमक, यानी पेट को कौन सा उत्तक ढकता है? तो पेट का मतलब यहाँ है किससे रिलेटेड है? स्टोमक से, यानी स्टोमक का बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पेट का मतलब स्टोमक। तो स्टोमक को जो होता है कौन सा उत्तक ढकता है? देखिए स्टोमक का जो सबसे बाहरी जो होता है, यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, बाहरी आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? सिरोसा होता है। क्या होता है? सिरोसा होता है। और सबसे इनर लेयर जो होता है क्या होता है? म्यूकोसा होता है। उसके बाद जो होता है अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? सब म्यूकोसा होता है। और उसके बाद क्या होता है? मस्कुलर लेयर आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो है स्टोमक का सबसे बाहरी लेयर सिरोसा का सुपरफिशियल लाइन के बारे में बात कर रहा है, यानी सुपरफिशियल लेयर क्या होता है? तो ये इसका जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो ये एपिथेलियल सेल से बना होता है। किससे बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है ये सिरोसा लेयर का सुपरफिशियल लेयर लाइन, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में है नर्वस टिश्यू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में है एपिथेलियल टिश्यू, यस बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी में है मस्कुलर टिश्यू, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 57 लिखा है विच टाइप ऑफ सेल इज फाउंडेड इन द ब्रेन, यानी मस्तिष्क से कौन सी कोशिका पाई जाती है? मस्तिष्क में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है न्यूरॉन। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या लिखा है? न्यूरॉन लिखा है, न्यूरॉन्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बी में लिखा है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एडिपोसाइट जो होता है ये एडिपोस टिश्यू का कंटेंट होता है जो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, फैट टिश्यू होता है, ठीक। उसके बाद सी में लिखा मायोसाइट्स। मायोसाइट जो होता है ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मसल सेल का, तो ये ब्रेन में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है? ये भी एक क्या होता है? सेल होता है जो बोन टिश्यू में एम्बेडेड होता है, यानी हीमोस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 58 लिखा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोसिस, ये कहलाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मियोसिस, ये भी कहलाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है साइटोकाइनेसिस, ये भी सही है। और डी में ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ अबव यानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 लिखा है विच टिश्यू हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, यानी शरीर की गति में कौन सा उत्तक मदद करता है? तो शरीर की गति में कौन सा उत्तक मदद करता है? तो इसमें मदद करता है मसल टिश्यू। कौन गति करता है? मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू में आप जैसा कि जानते होंगे एक्टिन और मायोसिन के दो रड होते हैं जिसके कारण क्या होता है? मूवमेंट होता है, ठीक। तो इस आधार पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में लिखा मसल टिश्यू, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 60 में लिखा व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन, यानी नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए एंड आरएनए।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपको लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में ही डीएनए एंड आरएनए, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद प्रोटीन तो ओनली ये भी गलत हो गया, और राइबोसोम ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट है आपका 5 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक, इसी चैप्टर का सेल यूनिट का। ठीक, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है विच ऑर्गेनल्स स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कौन सा कोशिका आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस यानी नाभिक, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा, ठीक, वो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, न्यूज अपडेट सारा ले सकते हैं, जितना भी वैकेंसी का हो सके, या आप पीडीएफ चाहे तो ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। सारा चीज़ ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों। ठीक, अलग अलग ग्रुप है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।